सत श्री आसाराम जी बापू का जन्म अखंड भारत के सिंध प्रांत के नवाब जिले में सिंधु नदी के तट पर बसे बेरानी गांव में नगर सेठ श्री थाउमल जी सिरुमलानी के घर चैत्र वद षष्ठी संवत 1998 के दिन हुआ था। उनकी माता का नाम मनहिगी बा था। नामकरण संस्कार के दौरान उनका नाम आसुमल रखा गया। आशुमाल का जन्म होते ही उनके घर में लक्ष्मी बढ़ गई, जैसे कुबेर ने भंडार ही खोल दिया। समाज में मान और प्रतिष्ठा और बढ़ गई। एक दिन थामल जी के द्वार पर कुलगुरु परशुराम पधारे। उन्होंने बालक को देखा और देखकर कहा, ये बालक साधारण नहीं है, उसके चेहरे पर जो तेज है वह उसके देवी लक्षण दर्शाता है। कुलगुरु ने ये भी कहा कि यह महान संत बनेगा और लोगों का उद्धार करेगा। ज्ञानी बैरागी पूर्व का तुम्हारे घर में आए जन्म लिया है। योगी ने पुत्र तेरा कहलाए पावन, तेरा कुल हुआ जननी को कृतार्थ, नाम अमर तेरा हुआ पूर्ण, 4 पुरुषार्थ। जब 47 में देश विभाजन हुआ तब तिरुमलानी का परिवार सिंध में अपना घर, जमीन और पशु सब छोड़कर भारत में अहमदाबाद में आए। यहाँ मणिनगर में आशुमल ने शिक्षा पाई। आशुमल हमेशा प्रसन्न मुख रहते थे, इसलिए शिक्षक उन्हें हसमुख भाई कहते। माँ मनहिगी बा ने उनको बचपन से ही ध्यान भक्ति सिखाई थी। विद्यालय में जब भी मध्याह्न की छुट्टी होती, बालक आशुमल खेलने कूदने या गपसप में समय न गवाकर एकांत में किसी वृक्ष के नीचे ईश्वर के ध्यान में बैठ जाते। वो बहुत रात तक पिताजी के पैर दबाते और पिताजी के आशीर्वाद पाते। जब उनके पिता की छाया उन पर से हट गई तो माया ने जाल फैलाया। आशुमल की पढ़ाई रुक गई। उन्होंने 4वीं तक ही अभ्यास किया। पढ़ाई छोड़कर छोटी सी ही उम्र में कुटुंब को सहारा देने के लिए पिता का ही धंधा संभाला। फिर वो अपने स्वजन के यहाँ सिद्धपुर चले गए। सिद्धपुर में आसाराम बापू ने दुकान पर 3 साल काम किया। उनका हंसमुखा चेहरा, नम्र स्वभाव और सच्चाई देखकर लोग उनकी ही दुकान पर उमड़ पड़ते। उन्होंने व्यवसाय को तरक्की पर पहुंचा दिया था, लेकिन आशुमल का मकसद कुछ और ही था। लोग उनकी शक्तियां पहचान चुके थे। लोग सही मार्गदर्शन पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लगे। सिद्धपुर में 3 साल बीतने के बाद आशुमल अहमदाबाद में आए। परिवारजनों ने शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन आशुमल का मन बैरागी था। घर के सभी ने उनकी सगाई कर दी। शादी के 8 दिन पहले ही आशुमल घर छोड़कर भरूच के अशोक आश्रम में पहुंच गए। घर के सभी ने प्रतिष्ठा का वास्ता देकर उनकी शादी कर दी। वो बारात लेकर आदिपुर पहुंचे। विवाह तो हो गया, लेकिन उन्होंने पत्नी को समझाया कि सांसारिक व्यवहार तब होगा जब मुझे आत्म साक्षात्कार होगा। आशुमल के अंदर वैराग्य का सैलाब उमड़ रहा था। वो केदारनाथ गए, वो हिमालय गए, वृंदावन की कुंज गलियों में वो गए। वहां कृष्ण ने मन में ऐसा विचार डाला कि वह नैनीताल गुरु की तलाश में पहुंच गए। उनकी साधना रंग लाई। नैनीताल में उन्हें मिल गए समर्थ गुरु स्वामी लीला शाह जी महाराज। यहाँ लीला शाह जी महाराज ने उनकी कई परीक्षा ली। वह जान चुके थे कि आशुमल पक्का गड़ा है। आशुमाल वहाँ गुरु की आज्ञा में रहते। थोड़े दिन वे वहाँ रहे, फिर गुरु ने उनको घर जाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा लेकर वो घर पहुँचे। 13 दिन घर पर रहने के बाद आशुमल मोटी कोरल नर्मदा किनारे साधना करने के लिए चले गए। यहाँ 40 दिन का अनुष्ठान किया। इस 40 दिन के अनुष्ठान में उन्हें कई अनुभव हुए और कई कठोर से कठोर परीक्षा भी हुई। एक बार मध्य रात्रि को जोरों की आंधी वर्षा हुई। आशुमल एक घर के बरामदे में ध्यान में लिंग बैठे थे, तब वहां पर एक मछुआरा आया। उसने आशुमल को चोर डाकू समझकर शोर मचा दिया। लाठी भाला चाकू लेकर वहां सब इकट्ठा हो गए, लेकिन तपस्वी आशुमल ध्यान में बैठे हुए थे। शोर के कारण उनका ध्यान खींच गया। वो ध्यान से उठ गए और वो भीड़ में से निकल गए। इसी अनुष्ठान के दौरान उनकी संत लाल जी महाराज से भी मुलाकात हुई। इसी 40 दिवस के अनुष्ठान के दौरान उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और मां मेहगी बा बापूजी को लेने पहुंच गए। आशुमल ने कहा, मेरा 40 दिवस का अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। मां और पत्नी ने अनुष्ठान पूरा होने तक प्रतीक्षा की। अनुष्ठान पूरा होने के बाद वो मां पत्नी के साथ अहमदाबाद वाली ट्रेन में बैठ गए, लेकिन वो मियाँ गांव करजन स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतर गए और सामने मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। मुंबई में एकांतवास के लिए लीला शाह जी महाराज पधारे हुए थे। ईश्वर प्राप्ति की इतनी तीव्र लगन देखकर सद्गुरुदेव का करुणापूर्ण हृदय छलक उठा। गुरुदेव ने वात्सल्य बरसाते हुए कहा है, वत्स, ईश्वर प्राप्ति के लिए तुम्हारी इतनी तीव्र लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गुरुदेव के हृदय से बरसते हुए कृपा अमृत ने साधक की तमाम साधनाएं पूर्ण कर दी। पूर्ण गुरु ने शिष्य को पूर्ण गुरुत्व में सुप्रतिष्ठित कर दिया। साधक में से सिद्ध प्रकट हो गया। आसो सूद संवत 2021 7 अक्टूबर 1964 बुधवार मध्याह्न 2:30 बजे श्री लीला शाह जी महाराज की कृपा आशुमल पर बरस गई। उनको आत्म साक्षात्कार हो गया और आशुमल में से हो गए सायासाराम। 2.5 दिवस तक आसाराम बापू को होश नहीं आया। वो 2.5 दिवस तक ब्रह्मानंद में डूबे रहे। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्म साक्षात्कार हुआ तब आसाराम जी बापू ने जान लिया कि जगत निसार है और आत्मा परमात्मा के संबंध को जान लिया।
ब्रह्मांड के सारे रहस्य उनके सामने खुल गए। उसके बाद वो गुरु आज्ञा से गुजरात के दिशा गांव में 7 साल दिशा आश्रम में रहे। वहां बापूजी योग की गहराइयों में डूबते गए। वो गुरुदेव का दिल जीतते ही गए। गुरुदेव ने कहा, तू गुलाब होकर महक, तुझे सारा जमाना देखे। दिशा में उन्होंने एक मृत गाय को जीवित कर दिया। तब से वहां के लोग उन्हें मानने लगे, उनकी पूजा करने लगे। वहां उन्होंने सत्संग किया और कई लोगों के मांस और मद्य छुड़ाए। गुरु की आज्ञा मिलने पर आसुमल उड़ीसा से अहमदाबाद आए। वहां साबरमती नदी के तट पर उनके भक्तों ने कुटिया तैयार की। वो धीरे धीरे आश्रम में प्रवर्तित हो गई। दिनांक 29 जनवरी 1972 को साबरमती नदी किनारे उबर खाबर खाई पर भक्तों द्वारा आश्रम के रूप में एक कच्ची कुटिया तैयार की गई। इस स्थान के चारों ओर कंटीली झाड़ियां व बीहड़ जंगल थे, जहां दिन में भी आने पर लोगों को शराबी और लुटेरों का भय सतत बना रहता था। लेकिन आश्रम की स्थापना के बाद यहाँ का भयावह एवं दूषित वातावरण एकदम बदल गया। साबरमती के बिहड़ों में स्थापित ये कुटिया आज संत श्री आसाराम जी आश्रम के नाम से एक पावन तीर्थ बन चुका है। भारत के महान संत श्री आसाराम जी बापू इस धरती पर अवतारी महापुरुष है। उन्होंने कई लोगों के मांस और मद्य छुड़ाए, उन्हें सदाचारी बनाया। आसाराम बापू ने कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। आसाराम बापू के द्वारा हजारों बाल संस्कार केंद्र और हजारों गुरुकुल चल रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या सीखने को मिलती है। उनके अंदर सही संस्कार का सिंचन होता है, जिससे वो अपने देश का गौरव बन सके, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंच सके। ऐसे सच्चे हिंदू संत जो मानवता का और देश का सही में कल्याण कर रहे हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में रखना क्या मानवता के लिए उचित है? क्या इससे सही में इससे मानव समाज को नुकसान नहीं हो रहा? क्या मानव समाज ऐसे महान संत के सत्संग से वंचित नहीं हो रहा? ऐसे महान संत को न्याय मिलना ही चाहिए। सबके हितैषी, सर्वसमर्थ, ब्रह्मज्ञानी महान संत श्री आसाराम जी बापूजी को मेरा कोटि कोटि वंदन। हरि ओम।